श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत या तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सब ध्यान से सुनिए। मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सब काल ही होए महासुखदाय। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाय। अति संकट में दुख दूर करे, सब थौर कुठौर में होत सहाय। प्रभु नाम चरित गुणगान किए बिन कैसे महाकली पाप नसाए। मुनिश्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक पृथ्वी में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी विचार करने लगे कि किस यत्न से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। ऐसा सोचकर वे विष्णुलोक गए। वहां उन्होंने 4 भुजाओं वाले, श्वेत वर्ण, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए तथा गले में वरमाला पहने देवों के ईश नारायण की स्तुति की। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा शत शत नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या बात है? आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं? निसंकोच कहिए। नारद मुनि ने कहा, हे नाथ, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ, अति उत्तम और पुण्यप्रद व्रत है। प्रेमवश आज मैं तुम्हें वह बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? उसका विधान क्या है? इस व्रत को पहले किसने किया था तथा इसे किस दिन करना चाहिए? कृपया विस्तार से बताए। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सायंकाल समय में ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य के रूप में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया, शक्कर या गुड़ आदि भक्ष्य पदार्थ लेकर भगवान को अर्पित करे। गेहूं के अभाव में साठी का आटा भी ले सकते हैं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं, तदनंतर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। विशेष रूप से इस कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष प्राप्ति का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान। फोल्डेड हैंड्स। ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है।